बेटी संध्या, हाँ चाचा। देखो इस जंगल में ऐसी सुरक्षित जगह हमें कहीं नजर नहीं आई। जी चाचा। ये बढ़िया पेड़ की छांव है और इसी पेड़ की छांव में बैठो और उसके बाद मैं यहां से जा रहा हूं, सरोवर से जल लेकर मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूं। चाचा। हाँ बेटी। ये जो घना जंगल है, हाँ। और बड़ी बड़ी पहाड़ी और खंडार दिखाई देते हैं। आज चारों तरफ बड़े बड़े खंडहर हैं और बेटी। इनको देख करके हाँ। मुझे तो बहुत डर लगता है। डर लगता है? जी चाचा जी। हाँ, किस लिए डर रही हो? किस चीज का तुम्हें डर है? चाचा क्यों घबराहट जी, है? मुझे शेर और चीता का डर ओ, है। जंगली जानवरों से तुम्हें जी डर है? चाचा जी, जंगली तुम्हारा जानवरों सोचना से। बिल्कुल सत्य है बेटी कि तुम पर कोई जंगली जानवर हमला कर भी सकता है। जी चाचा जी। अगर ऐसी बात है, अपने दिल से चिंता बिल्कुल हटा दो बेटी। और ये लो ये पिस्तौल बेटी, मैं देता तुम्हें, लो ये पिस्तौल। लो ये पिस्तौल बेटी, मैं देता तुम्हें, रहना होशियार जंगल के दरमियान तुम, जानवर कोई तुम पे जो हमला करे, देना गोली चला खो, खाना न तुम। ठीक है चाचा जी। बेटी संध्या, हाँ चाचा जी। अगर तुम्हारी तरफ किसी तरह का खतरा महसूस हो, कोई जंगली जानवर आता हुआ नजर आए, तो कुछ नहीं, केवल हमारे माउजर पे उंगली से हरकत टाइगर पे करना, जी चाचा जी। फौरन गोली निकलेगी, जख्मी होगा जानवर, और तब तक मैं यहाँ आ जाऊंगा। चाचा जी। हाँ, घबराओ नहीं बेटी, इसी जगह बैठ जाओ, सुरक्षित जगह है, और मैं तुम्हारे लिए जल लाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं जल लेकर यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है चाचा जी। बैठो बेटी, आप बैठो। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। बैठिए, भगवान का नाम लेकर। जी चाचा जी। मैं समझी कोई जानवर निकाला है, अभी तो मैं गोली मार देती। अच्छा किया जौन गोली नहीं चलाया, नहीं एक को गोली मारतू ना, तभी तो मेरा पूरा मेडिकल साला साफ हो जाता, टिकिया कैप्सूल से भेराए जाते। राममणि, हाँ? राजकुमारी संध्या, अरे राजकुमारी संध्या जी, हाँ चाचा जी। वही, हाँ वही है। आप और इस जंगल में अकेली हैं? जी चाचा जी। और सेनापति धर्मज सिंह कहाँ गया? सेनापति चाचा मेरे लिए पानी लाने गए हैं। पानी लावे? हाँ पानी मेरे लावे? लिए। तोहरे बड़े पानी लावे? जी। का तोहरे टट्टी लाग गया? हट हराम को, मेरे प्यास लगे पीने के लिए। अच्छा पिए वाला। राममणि, राजकुमारी जी को प्यास लगी है। अच्छा पिए वाला। हाँ। हम कहे तोहरे लैट्रिन लाग हट गया। हराम को। और राजकुमारी जी, हाँ चाचा जी। ये आपके हाथ में क्या है? ये माउजार है चाचा जी। ये इन्हीं का औजार है। का ये औजार है? राममणि, हाँ? ये सेनापति धर्मज सिंह का माउजर है। हाँ। राजकुमारी जी, हाँ चाचा जी। इसको तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिए होंगे। जी चाचा जी, मेरे सुरक्षा के लिए देकर गए। एका देखे गए हैं जो खुआ का मार डाया। नहीं राममणि, राजकुमारी जी, हाँ चाचा जी। अब हम आ गए हैं, घबराओ नहीं, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। अरे क्यों नहीं चाचा जी, आप नहीं करेंगे सुरक्षा तो कौन करेगा? अब डरा ना, अब चाचा आ गए, अब चाचा खुदे में करी हैं। क्या रे? करेंगे? वह सुरक्षा। तो इस तरह बोलो ना। राजकुमारी जी, हाँ चाचा प्यास लगी है जी। तुम्हें? चाचा जी अगर पानी हो तो मुझे पिला दो। घबराओ नहीं राजकुमारी जी, आज हम तुम्हें ऐसा पानी पिलाएंगे, ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिंदगी भर याद करोगे। अरे चाचा जी कैसा पानी है कि मैं पीने के बाद जिंदगी भर याद करूंगी? थोड़ा गाढ़ा पानी है। गाढ़ा पानी? हाँ, रखे रखे पनिये बोतल में जाम होएगा। अच्छा। अच्छा, असल बात मौका निकलेगा मुंह सर तो होत ना हिला। हाँ। और रखे रखे पानी जम गा है। तो कब निकलेगा?
अब निकले लेकिन चैते बैसाख सब समझा। हाँ बेगहन में तो नवई निकले। चलो ठीक है, इंतजार करो। राजकुमारी जी, हाँ चाचा जी। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कैसा कि लग जैसे रहा है? स्वर्ग से इस पावन वसुंधरा पर कोई परी उतर आई। कहना क्या चाहते हो चाचा जी? आप खुले शब्दों में बतलाइए। कहने का मतलब यह है, हाँ, सुनो। तो प्यारी संध्या मेरी गुल बदन जान मन, प्यारी संध्या मेरी। प्यारी संध्या मेरी गुल बदन जान मन, वसल का जाम मुझको पिला दीजिए। जिंदगी भर रहा और बनकर रानी मेरी, बेटी चाचा का रिश्ता भुला दी। मंत्री चाचा तुम्हें शर्म आई नहीं, रिश्ते में लगती हो मैं तुम्हारी सुता। खौफ भगवान का कुछ तो खाओ जरा, हैसियत चाचा अपनी रहे हो बेटा। चाचा जी, आपकी जैसे बेटी लग रही, शर्म नहीं करते, ऐसी बातें करते हो? अरे राजकुमारी जी, किस बात की शर्म? अच्छा, अरे जिसके लागे शर्म उसके फूट जाते हैं करम। ना हमारे लगती है शर्म और ना ही हमारे फूटते हैं करम। ये है पक्के बेशरम। और सुनो, हाँ चाचा जी, कहना क्या चाहते हो? मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं समझ लो। क्या करोगी? क्या क्या हाथ लगा दो, उतारूंगी, जूती मारूंगी, चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। क्या करोगी राजकुमारी जी? सुनो, बोलो। तो मान बैठे ये रिश्ता और जमाना ये घर, मान बैठे ये रिश्ता। मान बैठे ये रिश्ता जमाना ये घर, प्यार का दीप दुनिया से बुझ जाएगा। देश की सारी जनसंख्या और मिट जाएगी, कुछ ना हो पाएगा, कुछ ना हो पाएगा। आप जैसा महानेच देखा नहीं, आप जैसा महानी, आप जैसा महानीच देखा नहीं। आने दो सेनापत से बताऊंगी मैं, लौट कर जब चलूं राज दरबार को, कह पिताजी से फांसी मैं दिलवाऊंगी। चाचा जी, आने दो सेनापति चाचा से बताऊंगी, और पिताजी से कहकर तुम दोनों को फांसी के तख्ते पे चढ़वा दूंगी। रामली, तो आई एम गो। अरे रामली, जब कोई सहारा का काम पड़ता है तो भागना प्रारंभ कर देते हो। कहा तो यहाँ आएंगे सेनापति तो बताऊंगी, और जब दरबार चलोगे तो पिताजी से कहकर फांसी दिलाऊंगी। तो हमका मरे गया है कहा? रामली, हाँ? राजकुमारी की ये बात मुझे अच्छी लगी। कह रही है कि सेनापति चाचा को आने दो, बताऊंगी। हाँ और यहाँ से रात दरबार लौट कर चलो, हाँ। तो पिताजी से कहकर फांसी दिलवाऊंगी। फांसी एक काम करो, करवा दे, है फांसी नीक हो जाए, जुखाम खांसी। रामली, खांसी जुखाम नहीं, एक काम करो, तुम्हारे हाथ में मौजा है ना, निगरानी रखो चारों तरफ, निगरानी रखो चारों तरफ। अगर कोई शख्स इधर आता है तो भून दो साले को गोलियों से। गोलियों से मैं राजकुमारी संध्या को जंगल के उस कोने में ले जाता हूँ। ले जा। मैं कहता हूं, चुपचाप तुम दोनों चले जाओ।
जाय चावल ना होई। और इसकी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर देता हूँ। लूटो। चल हमारे साथ। चाचा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा रानी। इसी तरह बैठे रहना, न 24 घंटा गोली चलेगी। आई एम गुंडा, मुझसे बड़ा रंगबाज कोई यहाँ पर मिलेगा नहीं। अब देखिए का सारे का कि हुआ करत कहाँ है। आओ राजकुमारी मेरी जान। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो चाचा मुझे। छोड़ दूंगा मेरे दिल की रानी, 5 मिनट की बात है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करो चाचा। अरे रुक जा हराम जादी। छोड़ दो, मैं कहती हूँ मजा आ गया। कर्मा सिंह खुश हुआ। उठ खड़ी हो। कपड़ा सही करो, कपड़ा सही करो। ओल याद करा जहिया कुंवार रहलू, शादी के पहले बीमार रहलू। कौन शादी के पहले भी मारा? अब बात न हमसे हुई, सुनला मोर करेगा। रामली देहले तुम का मोबाइल आके अरे रामली, इसकी इज्जत को लूट लिया, बर्बाद कर दिया इसकी इज्जत का। चबा लिया। और आज कर्मा सिंह का अरमान पूरा हुआ। पूरा होगा। हमारी इच्छा पूर्ण हुई, अघा गया, दिल भर गया रामली। हम तो भूखन मरत ही। क्यों खाना नहीं खाया? कहाँ भाई, तुहार काम होएगा। हो गया रामली। अब वो सामने देखा जाओ, नीम के पेड़ दिखाता है, हाँ वो इतना ऊंचा चौतरा बनाया है। हाँ रामली। चले जा, वही चौतरा पर बैठा। हाँ मान लिया हमका आधा घंटा लग जाए। आधा घंटा? मतलब जल्दी आ रही थी तो आधा घंटा। हाँ। नहीं और ऊपर ले जाए थे। लेटरिंग लगी है क्या? हमारा पेटे तो छूटा है। नहीं कह तो रहा आधा घंटा लगेगा। नहीं समझे? हाँ तुहार काम होएगा। हो गया रामली। अब ले जाए यही हम निपट। रामली, रामली माउजर सेनापति धर्मा सिंह की है। कहते हैं नागर को अगर जख्मी करा तो उसे जिंदा मत छोड़ो, वरना एक दिन लौट कर तुम्हें डस लेगी। चाचा मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। छोड़ दो मुझे, जान से मत मारो मुझे। धर्मा सिंह से बताएगी, महाराज से फांसी दिलवाएगी। नंबरदार, छोड़ दो मुझे। यह तान ना हंसा करो। क्यों? या हंसी जो तुम कहा जो हंसी हंसे लागत हो ना, हाँ तो हमका हमारी भैंसी का याद आ हरामजादी, धर्मा सिंह से बताएगी। मारा ये आग जलती है तो जलने दो, ये आग अभी ने लगाई है। अरे लोग मरते हैं तो मरने दो, एक कर्मा सिंह की खुदाई है। रामली, रामली, अरे क्या कर रहा है? वह घाव आए लेखत रहे। उसे क्या देखता है? जहाँ गोली लाग गया है हाँ वहाँ घाव हो गया है, तो वही माँ से पानी बहाता है। अरे खून बह रहा होगा रामली। हाँ खुना खुना है। खून बह रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। एक काम करो, काम बतावा। इस मौजर की चारों तरफ फैल गई है, तो
यहाँ से निकलो। कहाँ का? भागो, सीधा भाग करके इसी जंगल में महाराज बैठे हैं। हाँ, और महाराज से झूठी बातें बताना है क्या? कि महाराज, तुम्हारी बेटी राजकुमारी संध्या का तुम्हारा वफादार सेनापति धर्मा सिंह गोली से शूट कर दिया है। तो और उसकी लाश को छिपाने ले जा रहा। आओ मेरे साथ। भागा, भागा यहाँ से, भागा। गा साला, अभी मैं नहीं जाऊंगा, कम से कम 1.5 घंटा रहूंगा। लाश है हम ही तिसरिया क्यों ना हिल, देखा जिंदे में ठीक ना ही रहा, क्यों देख ले जात रेला मचत 2-4 लाठी हम हो पाए, अब मरे में ठीक है, न चिल्ला गया है और न केहू से बतावे गया है। अब हमारा हुआ भोजन हुई है, तई एक बात बता दे, मरी सरी लहास हमका बहुत ही नीक लागत, ये तो आजे के मरी जाए, कहूँ 2-3 महीना पुरान लहास मिल जाया, जानो हमका रसगुल्ला मिलेगा। अब यही मैं सनीचर उतारब, अब मंत्री बने के पहले मुर्दा में उद्घाटन करूंगा। अब लेकिन यार रुकबो ठीक नहीं ना, वह तो सार गवा मार के भाग, और को देख लेगा तो बच्चा फंसी हो तुम, और पकड़ लेगा तो मंत्रिया गुंडई यही जगह जाए घूस भाग। क्या देखता हूं कि मैं दौड़ते हुए आया जल लेकर, लेकिन देखता हूं कि बेटी प्यास से बेचैन होकर जमीन पर लेटी हुई है। घबराओ नहीं बेटी, सरोवर दूर था, आने में कुछ समय कुछ ज्यादा लग गया, लेकिन मैं जल लेकर आ गया हूं। सबसे पहले तुम्हें पानी पिलाता हूं, तुम्हारी प्यास शांत होगी बेटी, और उसके बाद तुम्हें ननिहाल ले चलता हूं। उठो बेटी। बेटी संध्या, तेरे बदन से लहू निकल रहा बेटी, किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? बोल बेटी। सब कुछ बताओगी चाचा? बतला बेटी, बतला। कर रही अब तैयारी मैं संसार से, कर रही अब तैयारी मैं संसार से नपक चाचा अब मैं बचूंगी नहीं से मुझको मंत्री ने गोली दिया मार है, मुझको मंत्री ने गोली दिया मार है, इस जहां में अब जिंदा रहूंगी नहीं। आखिर बेटी संध्या, वो तेरे दरबार का मुलाजिम है, उसने तुझे गोली क्यों मारा बेटी? क्यों मारा तुझे? बोल। चाचा जी, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तू क्यों मारा उसने? मैं इसी पेड़ के नीचे बैठी थी, वो हरामखोर आया, मुझे जबरदस्ती पहाड़ी के पीछे ले गया, फिर इज्जत लूट लिया। क्या बेटी, उस पापी ने तेरी इज्जत बर्बाद कर दिया? जी चाचा, हे भगवान। मैंने कहा कि आने दो सेनापति चाचा को, उससे सभी बातें बताऊंगी और पिताजी से कहकर फांसी की तख्ती चढ़वा दूंगी। तो वो हरामखोर क्रोध में आकर मुझे गोली मार दिया चाचा। नहीं बेटी। हाँ चाचा। बेटी संध्या, दम मत तोड़ बेटी, मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर ले चलता हूँ तेरे दरबार, और पिताजी से बतलाकर मुझे फांसी की सजा दिलवाना बेटी। पापी, तूने बेटी की इज्जत बर्बाद किया, मौत की सजा दिया। आज बेटी ने प्राण मेरी गोद में तोड़ दिया, मेरी बेटी के प्राण दम निकल चुके हमारी गोद में, लेकिन इस हालात में फिर भी मैं बेटी की लाश अपनी गोद में उठाता हूँ
और महाराज को दिखलाने के लिए मैं शाही दरबार में ले चलूंगा। इसी वक्त ले चलता हूँ बेटी तुझे। क्यों रे गद्दार पाजी ये सेनापति, क्यों रे गद्दार पाजी, क्यों रे गद्दार पाजी ये सेनापति, बेटी को गोली क्यों दिया मार है, कौन सी भूल है बेटी से हो गई, तू खतावार है, तू खतावार है। धर्मा सिंह, मैं तुझे क्या समझा और तूने क्या कर दिया। अरे मैंने तुझ पर विश्वास करके बेटी के साथ तुझे भेजा और तूने मेरी बेटी को मार दिया। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? क्या कह रहे हैं महाराज कि मैंने बेटी को मारा? नहीं हुजूर, मैंने नहीं मारा। और बेटी का कातिल कौन है महाराज? मैं आपसे बता रहा हूं कौन है कातिल। सुनिए महाराज, बेटी ने सब कुछ मुझसे बता दिया है और इस वजह से मैं आपसे बता रहा हूं। शाह जी मैं हूं हत्यारा, खूनी नहीं। शाह जी मारा संध्या को मुझको हटाया गया। महाराज, बेटी का कातिल कोई और नहीं, यही पापी कर्मा सिंह है। क्या बोला? तो मार कर गोली बनता वफादार है, मार कर गोली। मार कर गोली बनता वफादार है, साथ बेटी के जाने किया क्या करम, इसकी फांसी जरूरी और महाराज जी, वरना रैयत पे ढाएगा दिन दिन। महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी संध्या को गोली मारकर वफादार बनता है। अरे जरा सोचिए, मैं तो आपके ही साथ था, वफादार तो हम लोग हैं महाराज। धर्मा सिंह, तू मुझसे झूठ बोलता है। आखिर मैंने बेटी संध्या के साथ तुझे भेजा था और तू कह रहा है कि कर्मा सिंह ने गोली मारा है। तू कहाँ था? महाराज, मैं बेटी को लेकर अपने साथ घने जंगल में आया। बेटी प्यास से बेचैन हो गई, जल का नामो निशान नहीं था महाराज। और मैं सरोवर जल लाने के लिए गया और उसी बीच बेटी अकेली थी। उसी बीच बेटी के साथ क्या हुआ सो मैं नहीं बता सकता महाराज, क्योंकि बेटी ने सब कुछ मुझसे बताया कि किसने आपकी बेटी को मारा है महाराज। क्या कहा कि तू जल लाने गया था और उसी बीच मंत्री कर्मा सिंह ने मारा है। ये बता कि तेरी मावजर कहाँ है? मेरी मावजर बेटी संध्या के पास है। संध्या के पास है? जी महाराज। मैं कैसे मान लूं कि एक फौज का कमांडर होकर किसी गैर के हाथ अपनी मावजर थमा दे? मंत्री जी, लाश के पास देखो मावजर है या नहीं। ये महाराज देखिए, सेनापति धर्मा सिंह का मावजर है।
ये तो धर्मा सिंह की मौजर है। धर्मा सिंह, इस मौजर की बू बता रही है किस मौजर से तत्काल गोली चली है। हमारी बेटी को मार दिया। मंत्री जी, जी महाराज। बेटी के जिस्म पर देखो, मौजर की गोली के निशान है या बंदूक के? महाराज, राजकुमारी के जिस्म पर जो गोली लगी है ये मौजर की गोली लगी है। मौजर की गोली लगी जी है? महाराज। हरामजादे धर्मा सिंह, मैंने तुझ पर विश्वास करके बेटी के साथ भेजा और तूने हमारी बेटी को मार दिया। अरे पापी, हमारी इकलौती बेटी थी जो हमारी बुढ़ापी का सहारा थी और तूने हमारी बुढ़ापी के सहारा को छीन लिया। हरामजादे, जिस तरह मैं अपनी बेटी के वियोग में तड़प रहा हूं उसी तरह तू भी तड़पेगा। रामबली महाराज, इसी वक्त इसके बंगले पर जाओ। सबसे पहले इसके जिस्म से वर्दी छीन लो और इसके बंगले पर जाओ। इसके बंगले पर जाकर इसका बंगला तोप से उड़ा दो और इसके पूरे परिवार को खींचकर किसी चौराहे पर लाओ और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दो। ये कमबख्त, जब इसके बच्चे, पूरा परिवार तड़पेगा तब इसे पता चलेगा कि औलाद का क्या दर्द होता है। ठीक है महाराज, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है महाराज, और आपकी नजर में मैं ही खूनी कातिल हूं हुजूर, तो आपके समक्ष मैं वर्दी को उतार दूंगा महाराज। इसी वक्त उतार दूंगा क्योंकि आपका वफादार आपकी नजर में खूनी कातिल हो गया है महाराज। इसी वक्त उतारता हूं हुजूर, इसी वक्त। हथकड़ी पहनो। हथकड़ी डालकर इसे जेल में डाल दो। कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। महाराज, वैसे तो हम छोटवार मनैन बोले लायक है नहीं ना, लेकिन हम जितना कहे तो उतना हम साफ है कहे। क्या कहना चाहते हो बेटे? सही सही बता दे बड़े हमारा बात खराबो लागत ही। महाराज, माना या जिल माना, हमें नाही कहल मन में करा, लेकिन इतना आप सोच ले कि जवन कुछ जितना होता है इस सब राजा बने के चक्कर में हो रहा। राजा? राजा राजा बने के चक्कर में यह जब आपकी बेटी राजकुमारी के लेके आए और जब जंगले में पहुंचे हुई हैं तो इनके दिमाग में आवा हुए कि महाराज की अकेली बेटी है, बेटी के अलावा आपके पास कोई है नहीं। आपके ना रहने के बाद आपकी बिटिया यहाँ की राजमलका होती। क्यों नहीं बेटा? अब इनके मुंडे यहाँ बदल गया कि अगर राजकुमारी के जब मार डो तो महाराज कोई का बनाई है राजमलका, आज मार डे राजकुमारी का या कौनो दिन आपो को मार डे। मुझे आपके बाद छोड़ो, ये मौका पाए तो हम दूध देने के में रो रहे। इनके दिल में आएगा है कि मैं इस मुल्क बंगाल का सम्राट बनूंगा। क्यों? अब जेल चला हुए राजा बना आवा चला। मंत्री कर्मा सिंह, हम तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं बोलेंगे। काश मुझे इस मौके पर न लाते तो मैं अपनी बेटी की लाश को भी न पाता। अरे हम लोग वफादार है महाराज। मंत्री जी, बेटी की लाश को उठाओ और शाही चमन ले चलो, वही हम बेटी के अंतिम संस्कार करेंगे। ठीक है महाराज। अरे फूल जैसी राजकुमारी को डस लिया।